हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल फिजिक्स पॉइंट आरियास में। हम लोगों ने जैसा कि पहले कैलोरीमेट्री पार्ट 1 में बात कर लिया था उस क्वेश्चन तक, आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री पार्ट 2 की। तो अब हम बात करते हैं ऊष्माधारिता की। तो ऊष्माधारिता का पहले हम देखेंगे फॉर्मूला। ऊष्माधारिता को हम लोग रिप्रेजेंट सी से करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, और इसी से हम डिफिनेशन देख लेंगे। बात कर रहे हैं उष्मा हीट कैपेसिटेंस। अब इसी से हम डिफिनेशन देख लेते हैं। इससे डिफिनेशन बनेगी प्रति एकांक, किसी पिंड के लिए प्रति एकांक ताप परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। इसी से हमारी डिफिनेशन बन जाएगी। कोई रटने का कोई वो नहीं है, डिफिनेशन का वैसे काम नहीं, लेकिन हमारा जो पेपर होता है एयरफोर्स एनडीए का, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। तो इसलिए देख लेते हैं प्रति एकांक ताप परिवर्तन में किसी पिंड के लिए आवश्यक ऊष्मा को ऊष्माधारिता कहते हैं। अब इसका मात्रक देख लेते हैं पहले, यूनिट। तो यूनिट देखेंगे, ये क्यू है तो इसका जूल हो जाएगा, एसआई यूनिट है, और इसका केल्विन हो जाएगा, ये एसआई यूनिट है। अब हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की। तो ये कैलोरी अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। इसकी डायमेंशन अक्सर पूछ ली जाती है और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। विमा जो इसकी आएगी, ये जूल है तो ml स्क्वायर T-2 अपॉन केल्विन। इसकी जो डायमेंशन आएगी ml स्क्वायर T-2 के इनवर्स। अब हम बात करते हैं इसमें ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा के बीच संबंध। तो हम देख लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटेंस एंड स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बीच संबंध देख लेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे अधिकतर एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है C बराबर ms। हम आपको इसमें पहले विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पहले वीडियो में बता ही चुके हैं। ये हमारी हीट कैपेसिटेंस यानी कि ऊष्माधारिता है, और ये स्पेसिफिक हीट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। अब हम बात कर लेंगे अवस्था परिवर्तन की। तो हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की। तो अवस्था परिवर्तन की दो कंडीशन है, यानी कि अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, और जब अवस्था परिवर्तन होता है जब तक अवस्था नहीं बदल जाती। यानी कि जैसे हम लिक्विड में जल को ले लें, तो जब तक जल में हमने जैसे बर्फ और जल को लिया है, तो जब तक बर्फ और जल कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका ताप निश्चित रहता है, और जब कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद ताप उसका चेंज हो जाता है। तो हम देख लेते हैं अवस्था परिवर्तन। और आपको पता ही है कि अवस्था जो पदार्थों के 3 प्रकार के होते हैं। तो यानी कि पहले हम बात करेंगे सॉलिड की, और इसके बारे में आप लोगों को पता है कि ये क्या बताएं, ठोस होते हैं, ये सब कुछ बताने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देख लेंगे लिक्विड, यहाँ पर गैस। देख लेते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। जब हम सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो इसे गलन कहते हैं, और जब किसी या निश्चित ताप पर किया जाता है तो इसे हम गलनांक कहते हैं। जब किसी फिक्स टेम्परेचर पर किया जाता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं लिक्विड से गैस में, जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उसे हम लोग क्वथन कहते हैं। और जब किसी फिक्स पॉइंट पर होता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं, फिक्स टेम्परेचर पर। इसे क्वथनांक कहते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं जब सॉलिड से गैस में आते हैं, सीधे सॉलिड से गैस में आते हैं तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं ऊर्ध्वपातन। अब हम देख लेते हैं रिवर्स में, जब हम गैस से लिक्विड में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं अधिकतर। जब गैस से हम लोग लिक्विड में आते हैं तो इस क्रिया को हम द्रवण या संघनन कहते हैं, द्रवण या संघनन। और जब हम लोग गैस से सॉलिड में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ठोसीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अधिकतर ये पूछ ली जाती है, यानी कि जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का और ऐसे नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें नॉर्मल साइंस यानी कि पूछी जाती है, जनरल साइंस, उसमें ये अवश्य पूछ लिए जाते हैं। इसे ठोसीकरण कहते हैं। और जब हम बात करें लिक्विड से सॉलिड, करते हैं। अब हम लिक्विड से सॉलिड, जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो इसे हम हिमांक कहते हैं, हिमनयन ऐसे कहते हैं, हिमायनन। और जो किसी फिक्स पॉइंट पर होता है तो उसे हिमांक कहते हैं। और वाटर जो होता है तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। और हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की, जब सॉलिड से सीधे गैस में आता है तो इसमें जो पदार्थ है यानी जो सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल, इन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जो पदार्थ ऐसे होते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो पहला कपूर है, दूसरा नौसादर है NH4Cl, ऐसे बहुत से हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जब अवस्था परिवर्तन देखा तो अब हम बात कर लेंगे गुप्त ऊष्मा, क्योंकि गुप्त ऊष्मा इसी से रिलेटेड है। क्योंकि अवस्था परिवर्तन की दर को, ध्यान से सुनिए, अवस्था परिवर्तन की दर को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं लैटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन की दर को गुप्त ऊष्मा कहते हैं और इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर ml। ये हमारी लैटेंट हीट है। जब हम यहाँ से L निकाल लेंगे तो Q बाई M, यानी कि इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल पर केजी आएगी। ये एसआई यूनिट है। और हम जब सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो कैलोरी पर ग्राम। और इसकी डायमेंशन अधिकतर पूछ ली जाती है क्योंकि इसकी डायमेंशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो वहाँ पर ml², क्योंकि जो जूल की होती है वो यही होती है और ये नीचे m केजी में है। तो अभी जो इसकी डायमेंशन आएगी L²T-2। ये जो इसकी डायमेंशन होती है ये वेग के वर्ग के बराबर होती है। यानी कि बात करें गुप्त ऊष्मा की डायमेंशन की तो ये हमारी लैटेंट हीट की डायमेंशन है और इक्वल टू v² डायमेंशन, क्योंकि जो v का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और जो डायमेंशन होती है और डायमेंशन निकालेंगे तो LT इनवर्स आएगी। अब जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो L²T-2, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि विमा एक दूसरे के समतुल्य हैं, ये ऑप्शन में छाड़ने के लिए कभी कभी आ जाता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे लैटेंट हीट ऑफ आइस यानी कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा की। तो देख लेते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ये जो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। अब जब हम इसे एसआई यूनिट में यानी कि जूल में चेंज करेंगे तो 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी आ जाएगी। और जब हम इसी तरीके बात करेंगे भाप की गुप्त ऊष्मा की,
वो होती है 540 किलो कैलोरी, और जब हम इसे चेंज कर लेंगे जूल में तो आ जाएगी 10⁵ जूल पर केजी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब जब हम यहाँ बर्फ को भाप में बदल रहे हैं तो यानी कि नॉर्मल सी बात है कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो देख लेते हैं, पहले हम ऐसे देख लेते हैं सिंपल, ये बर्फ है हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की और 1 ग्राम है। अब जब हम इसे चेंज करेंगे यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा, यानी Q बराबर ml लगेगा। और अब यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा, यहाँ पर तो लगेगा नहीं, Q बराबर यहाँ पर ms डेल्टा T। और अब यहाँ पर ये सीधा वेपर बन जाएगी, वेपर बन जाएगी, तो यहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन का लगेगा Q बराबर ml। अब जब हम रखेंगे इसमें टोटल Q निकालेंगे तो ml प्लस ms डेल्टा T प्लस ml, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 80 आ जाएगा, क्योंकि लैटेंट 80 होती है, और यहाँ पर इसका स्पेसिफिक जल की 1 होती है और डेल्टा T 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है और इसकी 540 होती है, तो टोटल ऐड कर लेंगे यानी कि 720 आ जाएगा कैलोरी। अब हम बात करते हैं सीधे ट्रिक की, यानी कि ट्रिक ये है कि जब हम सीधे बर्फ से सीधे वेपर यानी कि भाप में चेंज करना हो, तब ट्रिक ये होती है Q इक्वल टू m/2 प्लस 720 m। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर नेगेटिव भी दिया होता है तो नेगेटिव हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पर रख लेंगे ट्रिक में, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 0 हो जाएगा, और 720 और m जो दिया है वो 1 kg है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 कैलोरी। ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वहाँ पर हम लोग मिनटों में लगाते हैं यहाँ पर सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है और नेवी के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये 5 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी। तो अब हम देखेंगे बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, और यहाँ पर अब स्टेट चेंजमेंट होगा, यानी Q बराबर ml गुप्त ऊष्मा लगेगा, और यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं टोटल Q, तो ml प्लस m डॉट s डेल्टा T। तो ml में रखेंगे तो m5 दिया है, ये 80 है, m5 इसकी S1 आएगी, टेम्परेचर 100 आएगा, तो टोटल 900 कैलोरी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक ये होती है Tm/2 T'(m/2) 80 प्लस Tm। ये जो हमारा T होता है जिस टेम्परेचर पर जल को चेंज करना होता है, यानी कि T यहाँ पर 100 दिया है तो ये यहाँ पर 100 रखेंगे हम लोग, क्योंकि 100 पर चेंज करना है। अब ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है ये आइस का टेम्परेचर होता है, ये T 0 हो गया। 80 प्लस T 100 दिया है, M 5 है, तो यानी कि 180 मल्टीपल 5 यानी कि 900 कैलोरी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि 10 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो देख लेते हैं 10 ग्राम जल है, अब इसमें तो स्टेट चेंजमेंट होगी नहीं, यहाँ पर सीधा Q बराबर स्टेट चेंजमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज करना है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में बदलना है। तो अब Q बराबर ml लगा देंगे, तो Q बराबर ml, m दिया है 10 और L आपको पता ही है,
बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर स्टेट चेंजमेंट होगी, क्योंकि जल से भाप में यानी कि वाटर से वेपर में चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर लाटेंट हीट जो कि Q बराबर ml, ये 10 ग्राम दी है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में चेंजमेंट करना है। तो हम निकाल लेंगे Q बराबर ml, m 10 ग्राम है और L आपको पता ही 540 होती है। तो ये आ जाएगा 5400 कैलोरी। वैसे छोटा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रिक की, तो जो ट्रिक है वो भी छोटी सी है, लेकिन इससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ट्रिक ये होती है 640 माइनस टी एम। तो 640 टेम्परेचर 100 दिया है और ये 10 है, तो यहाँ पर इंटू 10 कैलोरी। इससे भी आ जाएगा, लेकिन ये मेथड ये बिल्कुल शॉर्ट सा है, बिल्कुल छोटा सा। इससे भी हो सकता है जिससे आपको यानी कि सुविधा लगे, क्योंकि दोनों मेथड छोटे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा सा है, बिल्कुल लगाना है। और इसके पहले वाले में वो भी बड़ा था, उसमें भी छोटा सा लगाना था बस। अब हम बात करते हैं आगे टेम्परेचर हम मिक्सचर की, यानी कि अंतिम मिश्रण का अंतिम तापमान ज्ञात करना, जब दो चीज़ें आपस में मिला दी जाती है। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर स्टेट चेंजमेंट होगी, क्योंकि जल से भाप में यानी कि वाटर से वेपर में चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर लाटेंट हीट जो कि Q बराबर ml, ये 10 ग्राम दी है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में चेंजमेंट करना है। तो हम निकाल लेंगे Q बराबर ml, m 10 ग्राम है और L आपको पता ही 540 होती है। तो ये आ जाएगा 5400 कैलोरी। वैसे छोटा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रिक की, तो जो ट्रिक है वो भी छोटी सी है, लेकिन इससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ट्रिक ये होती है 640 माइनस टी एम। तो 640 टेम्परेचर 100 दिया है और ये 10 है, तो यहाँ पर इंटू 10 कैलोरी। इससे भी आ जाएगा, लेकिन ये मेथड ये बिल्कुल शॉर्ट सा है, बिल्कुल छोटा सा। इससे भी हो सकता है जिससे आपको यानी कि सुविधा लगे, क्योंकि दोनों मेथड छोटे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा सा है, बिल्कुल लगाना है। और इसके पहले वाले में वो भी बड़ा था, उसमें भी छोटा सा लगाना था बस। अब हम बात करते हैं आगे टेम्परेचर हम मिक्सचर की, यानी कि अंतिम मिश्रण का अंतिम तापमान ज्ञात करना, जब दो चीज़ें आपस में मिला दी जाती है।